जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा संसार क्या है, इसका कारण क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, मनुष्य के जन्म का और जन्म के समय भय का कारण क्या है, मृत्यु का और मृत्यु के समय भय का कारण क्या है। संसार में जो शब्द हैं ये अनेक भेद पैदा करते हैं। एक ही शब्द के कई शब्दार्थ होते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग रीतियों में अलग अलग ढंग से प्रयोग करने से उनके गुण कर्म में विभिन्नताएं होती हैं। ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म 12 कल्पे मनवंतरे वासरे तीर्थो स्थाने जो संकल्प पढ़ाया जाता है दान के समय या अनुष्ठान के समय, तो ये क्या सूचक है? 12 कल्पे मनवंतरे, यानी 1 अरब 98 लाख यानी लगभग 2 अरब वर्षों का अनुभव, अभ्यास, अनुष्ठान, अनुसंधान का अनुभव, जीवन जीने का सिर्फ इतना पुराना, इतना महान अनुभव भारत की संस्कार संस्कृति के पास है। इतना महान, इतना श्रेयकर अनुभव, अनुष्ठान, अनुसंधान किसी भी और के पास नहीं है, किसी भी उपाय से नहीं है। कई युगों का अनुभव और अनुभव ही सबसे बड़े जीवन की राह को सुगम और सरल बनाता है, सरस बनाता है। इसलिए इन महान संस्कार संस्कृति परंपराओं के जिसका धीरे धीरे पतन होता जा रहा है, ब्रह्म विद्या, ब्राह्मण विद्या की, इसके जनजागृत अभियान के लिए, संचार क्रांति के लिए हम आप सभी से विनम्र निवेदन कि इस संचार क्रांति जनजागृति अभियान में एकजुट होकर सभी लोग सहयोग करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपना अनुभव सबसे साझा करें, जिससे जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन को सफल बनाने का, वो पूर्ण हो। जीवन प्रसन्नता का नाम है। समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का कारण क्या है
और इसका निवारण क्या है? समस्या सबसे बड़ी यही है, सजातीय और विजातीय। ब्रह्म तत्व ब्रह्मांड सजातीय है। अनेक ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो एक ही है, प्रकाश। और ये प्रकृति सृष्टि विजातीय है। उसी से बीज तत्व जो शब्द तत्व है, उसी से संसार में अभिव्यक्ति, अभिमत, अनुभव और संचालन। लेकिन ये शब्द अनेक शब्दार्थ को जन्म देते हैं। ये सामयिक अर्थ नहीं प्रस्तुत कर पाते। उदाहरण के लिए, हरि हरि से मिलने चले। जब हरि हरि से मिले तो हरि भय उदास। एक ही शब्द है, लेकिन इसका कई बार क्रम बदलने से अर्थ, शब्दार्थ अनेक हो जाता है। जैसे हरि हरि से मिलने चले, एक हरि का पर्याय तालाब है, एक हरि का पर्याय नदी है। वर्षा ऋतु में तालाब का पानी बहकर नदी में मिलता है। एक हरि का पर्याय मेढक है, एक हरि का पर्याय सांप है। मेढक सांप से मिलता है तो उदास हो जाता है, क्योंकि सांप से उसे जान का खतरा होता है। एक मात्र उदाहरण प्रस्तुत किया है हमने। ये शब्दों की स्थिति है। तो शब्दों का अर्थ जो सामयिक है, जो सम है, ब्रह्म विद्या को जानने वाला, ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चलने वाला, अनुभव करने वाला, अभ्यास करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, तत्व अनेक हैं, लेकिन अनेक तत्वों में गुण अनेक हैं, लेकिन उसमें समता क्या है कि सभी में रस है। इसी तरह से पदार्थ अनेक हैं, लेकिन पदार्थ की जो सार सामयिकता है, वो पदार्थ का पर्याय पिघलना है, परिवर्तित होना है। धातु हैं, धातु अनेक हैं, लेकिन उन धातुओं का एक ही गुण है कि धातु पिघलते हैं। वनस्पति अनेक हैं, लेकिन उनमें मूल तत्व उसकी हरिमा है, जिससे उसकी अनेक को गरिमाएं हैं। यानी सजातीय से ही विजातीय हैं, और विजातीय में भी सजातीय स्वभाव छिपा हुआ है। उसी तरह से मनुष्य, मानव
शरीर अनेक हैं, लेकिन सभी का शरीर 5 तत्वों से वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व से और प्रकाश तत्व, प्राण तत्व से ही सब बने हैं। उसी से उत्पत्ति, गति और निवारण है। नर और नारी 2 हैं, लेकिन उनमें भी यही 5 तत्व प्रकाश तत्व ही है। यानी ये विजातीय भी हैं और विजातीय होकर भी सजातीय भी हैं। इसको समझना। ज्योतिष गणना जो ब्रह्म विद्या के द्वारा आती है, उसी से हमारा जो भारत का मूल है धर्म का, विजातीय को सजातीय करना, अनेकता में एकता पैदा करना। ज्योतिष का पर्याय ज्योत मानी प्रकाश यानी ज्ञान, ज्योत का पर्याय ब्रह्मांड, ब्रह्म, पार ब्रह्म, ब्रह्म से भी, ब्रह्मांड से भी पार, और तत्व की गणना कि ये जाना जा सके कि तत्व में तत्व अनेक हैं तो उनमें गुण भी अनेक हैं, गुण अनेक हैं तो कर्म भी अनेक हैं, कर्म अनेक हैं तो उनसे फल और परिणाम अनेक हैं। इन्हें समझा जाना आवश्यक है, क्योंकि इनका उपयोग मनुष्य की आवश्यकता है। तत्व में जो सामायिक हों, सजातीय हों, सजातीय गुण हो, जो ऋतुओं के अनुसार, मास के अनुसार, तिथियों के अनुसार उनके गुण कर्मों में परिवर्तन होता है। उसी तरह से मनुष्य का शरीर एक लगता है, लेकिन इस सभी मनुष्यों, नरों, मानव में अनेक गुण और कर्म हैं। ये ज्योतिष गणना के अनुसार मास, मल मास, खरवास, खरवास में अग्नि तत्व की, जो ठंडी का खरवास है उसमें अग्नि तत्व पाताल में होता है। एक गर्मी के उसमें अग्नि तत्व धरती पे होता है। अग्नि तत्व की प्रधानता आकाश में होती है, अलग अलग मासों में। 3 साल के बाद मलमास आता है, जो महत्वपूर्ण, जिसको अधिक मास भी कहते हैं। तो इनको जानना, और व्यक्ति का जो नामकरण संस्कार होता था, नामकरण उसके स्थान जहाँ पर उसका जन्म हो, तिथि, समय, ग्रह, नक्षत्रों की स्थिति और उनका गुण कर्म के अनुसार उसका नामकरण होता था। यानी उस मनुष्य के क्या गुण है, क्या कर्म है, उसका
ज्ञान होता था, अनुभव होता था। नर और नारी दोनों का सामयिक मिलन जो विवाह संस्कार ज्योति गणना से होती थी, क्योंकि इसमें आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ हैं। गुण हैं, अनेक गुण हैं। उन नाड़ियों के हिसाब से, गुण के हिसाब से, गण के हिसाब से नर और नारी का मिलान होता था, तब विवाह होता था। एक दूसरे के सम विचार, सम रूप गुण वाले का विवाह होता था। उसी के गुण कर्म नक्षत्रों के नाम के का विशेषता होती थी, उसी के अनुसार व्यक्ति की योग्यता होती थी कर्म की। ऐसा होने से जो उसके वंश पैदा होते थे वो यशस्वी होते थे, सपूत होते थे और दोनों में सामंजस्य होता था, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। लेकिन आज विवाह शादियाँ ज्योतिष गणना के अनुसार नहीं हो रही हैं, नामकरण संस्कार ज्योतिष गणना के अनुसार नहीं हो रही है। लोगों का कामकाज क्रियाकलाप ज्योतिष के अनुसार नहीं हो रही है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा ब्रह्म विद्या थी, ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा थी और इसकी आवश्यकता भी ज़्यादा है। सबको सुख शांति के लिए मनुष्य के विचार अनेक हैं, लेकिन स्वभाव सबका एक है। तो धर्म है एक स्वभाव। धर्म सबको स्वभाव में परिवर्तित कर देना, विचारों से और मतभेद से को दूर करके उससे ऊपर उठा देना। माध्यम के बगैर ये नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण की इसमें माध्यम चाहिए सबको, लेकिन लोग समझते हैं कि हम आज के समय में कि हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। अधीनता को ब्राह्मण के ब्रह्म विद्या के अधीनता को नकारा है लोगों ने हजारों वर्षों से। इसका पतन हुआ है, लेकिन लोग समझते नहीं। आज भी लोग अधीन ही हैं, संविधान के अधीन रहते हैं, समाज के अधीन रहते हैं, परिवार के अधीन रहते हैं, इंद्रियों के अधीन रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हम अधीन नहीं रह सकते हैं। कितने भ्रमित हैं लोग, कितना भ्रम लोगों में है, संशय में लोगों डूबे जा रहे हैं। ब्रह्म विद्या और ब्राह्मण के द्वारा ही स्वाधीनता आ सकती है। वो स्वाधीन बनाता है, अधीन नहीं बनाता। वो स्वाभिमानी बनाता है, दोष को दूर करके, दोष का निवारण करके सम बनाता है, सामयिक बनाता है, समांतर व्यवस्था देता है ब्रह्म विद्या के द्वारा। सद्भावना, सद्ज्ञान, सद्विचार, सद्कर्म, शरीर में पवित्रता,
प्रकृति में सुगंधता, संसार के अर्थ, प्रकृति के कल्याण और परमात्मा से भी प्रीत कराने वाला। शब्दों को इसीलिए कहा गया कि ग्रंथ को सबको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसका लोगों ने विरोध किया कि क्यों नहीं पढ़ सकते, हमको पढ़ना आता है। तो जो सामयिक नहीं होते वो सही शब्दार्थ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अनेक शब्दार्थ हैं एक ही शब्द की। रामचरितमानस के कई दोहा चौपाई पे विवाद होता रहता है, सामयिक अर्थ ना जानने के कारण। इन अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण इसलिए संसार में दूध है, जैसे मान लिया जाए दूध एक ही है, उसी तरह से परमात्मा भी एक ही है। उसी में सभी तत्व, उसी में उसी दूध से दही भी बनता है, मक्खन भी है, घी भी है, यज्ञ भी है। परमात्मा यज्ञ परंपरा है, हमारा धर्म का मूल यज्ञ ही है। दूध जो होता है वो वीरवर्धक होता है, काम को बढ़ाता है। दही जो होता है काम का शमन करता है, वो शरीर वर्धक है, बलवर्धक है, जो व्यक्ति की नए कोशिकाओं को जन्म देता है। पुरानी कोशिकाएं जब समाप्त होती हैं, रोज जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं, नई कोशिकाएं जब बनती हैं तो बच्चा बड़ा होता है और व्यक्ति जवान बना रहता है। उसमें ज़्यादा नींद नहीं आती, ज़्यादा अवसाद प्रमाद नहीं आता, चुस्ती फुर्ती बल रहता है। वो 2 घंटे 3 घंटे सो ले, उसमें थकान नहीं होती। थकान का कारण यही है, जब उसके कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, नए कोशिकाओं को बनाने के लिए उसे थकान होती है, उसे फिर नींद अधिक आती है। अधिक नींद आने सोने पर नई कोशिकाएं बनती हैं, अगर पाचन क्रिया सही है तो। ये इतनी महान संस्कृति है। मक्खन का उपयोग नवनीत करने के लिए है। संत नवनीत समाना, यानी संत जो होता है संसार के संताप को देख करके पिघल जाता है, उसमें दया आ जाती है। संसार के संताप को वो सहन नहीं करता है, उसमें तड़प होती है उस संताप को दूर करने के लिए। उसी तरह से मक्खन संसार के ताप को, जो गर्मी है, उसे शमन करता है, व्यक्ति को नवनीत बनाता है। घी है वो बुद्धिवर्धक है, और यजन जो है यज्ञ प्रकृति को सुगंधित करने वाला है, चित्त मन बुद्धि को सुगंधित करने वाला है। तो इसी तरह से शहद और घी है, दोनों व्यक्ति को लिए शुभ होते हैं, अच्छा फल देने वाले होते हैं। लेकिन दोनों को मिलाकर एक साथ ग्रहण किया जाए
तो वही विष बन जाते हैं। कहने का कुल मिलाकर पर्याय यही है कि ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को सही से उपयोग, सही समय में उपयोग करना जब तक मनुष्य को नहीं आएगा, मनुष्य अपने जन्म के भेद को के कारण को नहीं जान पाएगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जन्म के समय ही सबसे असह्य पीड़ा होती है, इसी के कारण भय होती है। ये मृत्यु जिसकी होती है उसी का जन्म होता है, क्योंकि बच्चा पैदा ही होता है तो थोड़ी देर बाद उसको देखा जा सकता है उसमें भय को। इससे ये ज्ञात होता है कि उसका मृत्यु हुआ है, तभी जन्म हुआ है। मृत्यु के भेद से, भय से जो छूट जाए, ये जीवन की सार्थकता है। उसके भ्रम से छूट जाए, क्योंकि मृत्यु तो किसी का होता ही नहीं, ये भेद और भय भ्रम के कारण व्यक्ति को अनुभव होता है। ये जो आप आए हैं ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों में संगति जिस दिन समाप्त होगी, तत्वों का और प्राण की गति की संगति, उसी दिन शरीर ये 5 तत्वों में से बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। प्राण प्रकाश में मिल जाएगा। परिवर्तन होता है, मृत्यु नहीं होती है। सिर्फ ये भय और भ्रम का कारण है। जब तक ये भ्रम समाप्त नहीं होता तब तक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। ये मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है। कभी ये सांप भी था, कभी मेढक भी था, कभी अनेक जो जीव जंतु की योनियों से गुजरता है। इसका प्रमाण यही है कि मनुष्य अनेक भाषा को बोलता है। जितनी भाषा जीव जंतु बोल सकते हैं, जो अनेक तरह के आहार हैं उसे भी ले सकता है, अनेक स्थिति में भी रह सकता है। ये इसका प्रमाण है। इसलिए जो पूर्व जन्मों के कर्म के अनुभवों को लेकर ये जन्म लेता है और उसके गुण प्रारब्ध के रूप में इसमें विद्यमान रहते हैं। मानवता के गुण कर्म करता है तो दोबारा मनुष्य का जन्म होता है। उस गुण कर्म से जो विचलित हो जाता है वो फिर दूसरी योनियों में चला जाता है गुण कर्म के अनुसार। इसीलिए कहा गया है धन्य भाग मानुष तन पाया। ये अनेक जन्मों के प्रयास कर्मों का फल ये मनुष्य का जीवन है, जो व्यक्ति को बार बार नहीं मिलता, बड़े सौभाग्य से मिलता है। जन्म के भेद को जानने के लिए, भय को पीड़ा से बचने के लिए, मृत्यु के भय और भेद को जानने के लिए, संसार के तत्वों, पदार्थों, प्रकृति को, वनस्पति को, पदार्थों को जानने के लिए। एक शब्द में कहा जाए तो परमात्मा जो ब्रह्मांड ही है, वही तत्व के रूप में, वही प्रकृति के रूप में, वही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने को साक्षी भाव से देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी महानता को। इसलिए आज मनुष्य इस महान संस्कार संस्कृति जो मनुष्य को सुख, शांति, सौहार्द, सरोकार, सत्कार, जीवन देने वाली है, प्रसन्नता, संतुष्टता देने वाली है, साफ सुथरा, स्वच्छ
पारदर्शी जीवन देने वाली है, पवित्रता देने वाली है, सुगंधता देने वाली है, राग द्वेष द्वंद्व से, दुर्गंध से, दुर्गति से बचा करके सद्गति देने वाली है, उसका ही ह्रास हो रहा है, तो ये दुख का विषय है। आज की जो भी स्थिति है, जो भी कर्म मनुष्य का है, सब अशांति के मार्ग का है, अनियमता के मार्ग का है, अनियंत्रित की स्थिति है, जिससे घटनाएं और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इस महान संस्कार संस्कृति के लिए हम सब एकजुट हों, जिससे सभी का जीवन सफल हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।